अजय बहादुर सिंह, रीजनल डायरेक्टर आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड। सर क्या कहना चाहेंगे, आज फिर से आकाश इंस्टीट्यूट फिर से ओपन हो चुका है, कल भी हुआ था, आज इस जगह पे हुआ है, क्या उम्मीद रखते हैं सर? ये तो रियली खुशी का समय है। मेरे से ज़्यादा खुशी बच्चों के बीच में है, पेरेंट्स के बीच में है कि ये उनके कॉलोनीज में खुल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे को, पेरेंट्स को जब बच्चों को पहुंचाने के लिए आना पड़ता था, अपने से दूर सफ़र करके आना पड़ता था, वो जर्नी टाइम उनकी बच जाएगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम को सेव कर पाएंगे और अपने स्टडी पर दे पाएंगे। तो इसलिए इसी उद्देश्य के द्वारा हम सब लोग उनके एरिया में अभी खोल रहे हैं। सर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या रहेगा, फैकल्टी क्या सेम रहेगा, कोई अलग रहेंगे? एक फैकल्टी सारे जगह तो नहीं रह सकते, लेकिन ये बात जरूर है कि हमारे जो मेन भोमा नगर है या चंद्रशेखरपुर, यहाँ की ये ब्रांचेज भोमा नगर के अंडर में आती है, तो भोमा नगर के फैकल्टीज़ यहाँ आएंगे। फैकल्टीज़ पुराने होंगे, नई केवल बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का है, बट हमारे वही फैकल्टीज़ होंगे जो कई एक सालों से हमारे पास पढ़ा रहे हैं, वो सारे फैकल्टीज़ यहाँ आकर। सर आप जैसा बोल रहे थे कुछ समय पहले, देश का हर कोने पे ये इंस्टीट्यूट है, लेकिन आपको ज़्यादा खुशी लगता है उड़ीसा में जो ओपन हुआ तो आप अच्छा उम्मीद रखते हैं और अच्छा भी मिलता है, आपकी खुशी लगता है उड़ीसा को ओपन हो गया, तो क्या ऐसा चीज़ है जो वो खुशी लगता है उड़ीसा में? उड़ीसा में इसलिए मुझे ज़्यादा खुशी होती है कि उड़ीसा शांति, मैत्री और एकता का पूरे विश्व का संदेश वाहक रहा है। उड़ीसा में इसलिए खुशी मिलती है कि यह संस्कार और शिष्टाचार की धरती है। मैं भी कभी किसी ज़माने में खाना बदोश के जैसा यहाँ पर आया था कि कुछ ही समय के बाद उड़ीसा के धरती को क्रॉस करके आगे बढ़ जाऊँगा, लेकिन पता नहीं महाप्रभु जगन्नाथ की क्या कृपा हुई, मेरे पैरों में जंजीर डाल दिया गया और मैं यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाया। मैं अपना सब कुछ यहाँ के लिए निछावर कर दिया और यहाँ पर मैं बच्चों के साथ करते करते इतना लगाव यहाँ के लोगों के साथ मेरा हो गया, बच्चों के साथ हो गया कि मैं यहाँ से बाहर कभी निकल ही नहीं पाया और अब निकलना भी बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ के बच्चों का सेवा करते 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 हमारी ज़िंदगी यहाँ पर निकल जाए। जब ओपन हुआ था 20 स्टूडेंट को लेकर किए थे, अब बहुत सारे हो चुके, लगभग 8000 हो चुका है, सर्वश्रेष्ठ भी हो चुका है। हर किसी की जुबान पे, हर किसी की स्टूडेंट के और पेरेंट्स की जुबान पे ये ना शुमार है ताकि ये बोलते हैं आकाश इंस्टीट्यूट हैव नो एनी सब्स्टिट्यूट। अच्छा लर्निंग प्रोसेस है ताकि फ्यूचर के लिए हर कोई स्टूडेंट को उनका फ्यूचर मिल सके, इसी उम्मीद से वो आते हैं और उनका उम्मीद भी यहाँ पे साकार होता है। तो इसे लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, जब किसी का उम्मीदें आपके ऊपर हो तो आपकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। मैं खुश तो होता हूँ लेकिन डरा हुआ भी होता हूँ कि कहीं किसी की उम्मीदों को पूरा ना हुआ तो, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करता हूँ। मेरे टीम पूरे ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं, लोग सर्विसेज के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखते हैं। अब देखिए कि अभी मैंने कहा कि 80% टीचर्स यहाँ के हैं, मतलब बाहर के हैं, आउट ऑफ उड़ीसा के हैं। उनका भी ऐसा कोई खास नहीं, उनका पर्पस केवल ये है कि जब वो यहाँ पर बाहर से आएंगे तो छोटे छोटे कामों के लिए घर नहीं जाएंगे। इसका मतलब हमारे बच्चों के बीच में वो इन्वॉल्व रहेंगे, बच्चों का सर्विसेज देंगे। लेकिन यदि मान लीजिए भुवनेश्वर में बालासुर का कोई टीचर होगा तो छोटे से शादी में भी जाना पड़ेगा, थ्रेड सेरेमनी में भी जाना पड़ेगा, कोई बड़ा पूजा हो गया तो भी जाना पड़ेगा। बट ये बाहर के लोग नहीं जाएंगे, वो डेडिकेट होंगे यहाँ के बच्चों के लिए। तो मेरा पर्पस ही है केवल बच्चे के ऊपर पूर्ण रूप से निछावर हो जाने का, कंप्लीट सर्विसेज देने का। कभी भी डाउट की बातें हो, क्योंकि डाउट एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है। कभी कभी बच्चे बहुत बार डाउट पूछते हैं, फ़ोन पर पूछते हैं, तो मुझे बड़ा खुशी होता है कि जब हमारे टीचर बोलते हैं सर आकाश के बच्चों को डाउट बताते बताते सोता हूँ, रात में सपने में भी आकाश का ही देखता हूँ और सुबह तो यहाँ चला ही आता हूँ। तो इस तरीके का डेडिकेशन एक आकाश के टीचर्स के अंदर में है, जिसके वजह से ये आपको सफलताएं दिख रही है। सर जैसा कहावत है आकाश का कोई समय नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, ये ऐसा ही होने वाला है क्या आगे? देखिए, मेरा तो काम एक टीचर हूँ, मास्टर एक लिमिटेड होता है। मास्टर का काम होता है केवल काम करते रहना, बच्चों को सेटिस्फाई करते रहना। अब वो कहाँ तक बच्चे मुझे पहुँचाएंगे ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं बच्चे के गोल तक पहुँचाने में अपना भरपूर सहयोग करता रहूँ। ओके।